राम राम जी सभी को। तो वही बज रहे हैं सुबह के 6:30। अभी 6:25 हुई है और यहाँ मन्नू के लिए बन रहा है नाश्ता। आलू की सब्जी बनाई है और फुलके। पराठे नहीं ले जाता ये, ज्यादातर अब पराठे हो तो आलू के हो और या फिर सिंपल रोटी हो। तो आलू की सब्जी के साथ आलू के पराठे तो अच्छे नहीं लगते ना। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए सब्जी बना दी है और ये शौक से खाता है। बाकी इसको हैवी चीज तो खानी नहीं है, मैगी मैक्रोनी वगैरह। बाय बाय। पानी की बोतल डाली बीच बीच में मत डालियो, बैग में साइड में डालियो। हाँ ठीक है। तो चलो भाई अभी बजे हैं बाय कितनी बार करेगा। अभी बजे हैं 6:45। मैं दोबारा सो जाती हूँ 1 घंटे के लिए, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी रात को भी, बार बार नींद खुल रही थी। तो भाई अभी बज रहे हैं 9 और मुझे लगी है भूख। नहा लो। लग गया भूख, बना कर खा। अकेले खाती हूँ क्या मैं? तो खा ले, फिर आज भूख लग रही है तो खा ले। तो नहा लो फिर बनाती हूँ इकट्ठे। मतलब बंदा लेटा हुआ आराम कर रहा है तो भी नहीं सुना होता लेटा हूँ। हुआ 9 बज गई है, इनका आराम चल रहा है, मैं भी तो उठी हूँ। दोबारा बोलियो। हाँ तो मैं उठी नहीं, बैठी नहा बैठी हूँ मैं। हाँ उठी नहीं बैठी, अब उठी है सो के। मैं साढ़े हाँ 6 बजे का उठा हुआ उसने। मैं 6:45 की उठी हुई हूँ, उसका पौने सोई कितनी देर है वो बता देना। आधा घंटा सोई हूँ। उससे पहले सर हाँ, इतना भारी हो रहा था, चक्कर आने को हो रहे थे। अभी भी ऐसे ही हो रहा है, मेरा सर ऐसे हो रहा है, आधा सर सुन्न हो रहा है, आधा और सर। रेस्ट कर ले, 10 मिनट और रेस्ट कर। रेस्ट कहाँ मिलता है मुझे। हाँ तेरे को तो लगा रखा था। क्या कह रहे हैं भैया। तो भाई हस्बैंड गए नहाने, मैंने इतने में अपने रूम की बेडशीट वगैरह सारी सेट कर दी है, क्योंकि मैं सुबह उठने के बाद तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है मुझे टाइम से फ्री होकर अपना काम करना है। पता है कभी कभी ना इतनी जल्दी भूख लगने लग जाती है, उठते ही ऐसे हो जाता है कुछ खाने को मिल जाए। और कभी कभी तो भूख भूख ही नहीं लगती, कुछ खाने को मन ही नहीं करता। गर्मियों में पता नहीं क्या होता रहता है। तो भाई अभी नाश्ता कर रहे हो, नाश्ता करते करते दोनों बाप बेटे की चर्चा चल रही है इलेक्शंस पे, मोदी पे और महंगाई पे। और पापा जी मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, मतलब कुछ भी नहीं। तो इसलिए पापा की और इनकी कई बार बहस भी हो जाती है, मतलब होता है ना बड़ों को और छोटों को उनकी राय कभी मैच नहीं होती। और मैं चुप बैठी रहती हूँ हमेशा, मैं कभी बीच में नहीं बोलती, कुछ भी बोलो कुछ भी कहो। तो वही अभी बज रहे हैं 12:05 हो गई है। मैंने झाड़ू लगा के रखी, पोछे लगाने लगी, देखा पानी ख़त्म हो गया भाई आज फिर हमारे घर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है भैया, पानी ही नहीं टिक रहा है। टंकियाँ तो हमारे दो दो रखी हुई हैं। फिर हमारे पास एक एक्स्ट्रा टंकी है जो पीछे की साइड है, लेकिन उसमें से ऊपर से पानी नहीं आता, भर भर के ला के यूज़ करना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ घर साफ़ ही लग रहा है, पोछे रहने दूँ, सिर्फ किचन किचन में से लगा दूँ, क्योंकि इमरजेंसी में पानी ख़त्म हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। एटलीस्ट वॉशरूम वगैरह के लिए तो पानी चाहिए होता है। वो छोटी टंकी है जो हमने इमरजेंसी के लिए रखवाई हुई है। आजकल ना पानी बहुत जल्दी चला जाता है, आधा पौना घंटा घंटा ही आता है पानी चला जाता है। गर्मियाँ हो गई ना, गर्मियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और मेरे को अभी करना है अपना काम बहुत सारा, झाड़ू झूड़ू लगाई थी, डस्टिंग करी। तो भाई अभी बज चुके हैं 1:15 और अभी मैं बनाने वाली हूँ वीडियो, जो कि मेरा काम है वीडियो बनाने का। और आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो बनाने वाली हूँ इस प्रोडक्ट पर। ये है द डर्माको का 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन एक्वा जेल। जैसे कि मैंने आपको पहले कभी किसी वीडियो में बताया होगा कि हमारे स्किन पे ना सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप धूप में जा रहे हो, बाहर जाना बहुत ज्यादा है आपका, तो सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए, नहीं तो स्किन टैन हो जाएगी। भाई मेरी स्किन पहले मैं नहीं लगाती थी, जब से मैं इस लाइन में आई हूँ ना तब से सनस्क्रीन जरूर लगाती हूँ। और उससे पहले मेरी स्किन पर थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन हो चुकी है, जो शायद पास से नहीं दिखेगी या कैमरे में नहीं दिखेगी, बट फेस टू फेस देखेंगे तो थोड़ा क्लोजली आने पे लाइट सी है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, बट कभी कभी विजिबल हो जाती है। तो थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, बट अभी मैंने थोड़ा सा केयर करना शुरू किया हुआ है, जब से मैं इस वीडियोस वाली लाइन में आई हूँ, कि थोड़ा बहुत ये चीजें जो मेरे पास रहती हैं, आती रहती है या कुछ मंगवाती रहती हूँ, तो मैंने यूज कर लेती हूँ। तो भाई सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, वो चाहे आपकी स्किन पर जो सूट करे वही लगाओ। मैं ये नहीं कहती कि ये लगाओ या वो लगाओ, जो सूट करे वही लगाओ। अब जैसे मैं भी अलग अलग प्रोडक्ट यूज करती हूँ, वीडियो शेयर करती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे पे यू सूट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। जो सूट कर रहा है उसे कंटिन्यू कर लेती हूँ, जो नहीं कर रहा है उसे स्किप कर देती हूँ।
तो ये प्रोडक्ट मैंने मँगवाया था स्मीटन पे, क्योंकि मेरे पास ना रिक्वेस्ट आई हुई थी काफ़ी दिन से, दीदी इसके बारे में बताओ, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे डॉक्टर भी पॉज़िटिव रिव्यू दे रहे हैं। अब डॉक्टर है तो डेफ़िनिटली यार कि उनको अच्छी लगी होगी तभी वो रिकमेंड करते हैं, बट कई बार ऐसा नहीं होता। अगर आप सोशल मीडिया पे आए हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे कुछ हो, आपको पता है पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। यू नो दैट कि बहुत सारे मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगी, बहुत सारे डॉक्टर हैं या फिर नॉर्मल भी आजकल ना डॉक्टर लगा देते हैं अपने नाम के आगे। अभी थोड़े दिन पहले शार्क टैंक में भी आया था एक यूट्यूबर था, जिसके बहुत सारे फॉलोवर्स थे, उसने कोई डिग्री नहीं ली हुई, कुछ नहीं ली हुई, फिर भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता था, क्योंकि इसने एक आयुर्वेदिक का सिंपल सा कोई कोर्स किया हुआ था 1 साल का, और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के उसने अपना एक ब्रांड भी लॉन्च कर लिया। जब शार्क ने उसे डील नहीं दी, उसकी सारी वेरिफिकेशन हुई, तो पता चला भैया आधी से ज़्यादा चीज़ें फेक हैं। तो भई ये जो सोशल मीडिया है ना, और ये सारा का सारा चीज़ें हैं, ये सिर्फ़ अपना खुद का पैसा बनाने के लिए होता है। दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की आई एम आप कहोगे आप भी ऐसे हो, तो 1% कह सकते हो आप मुझे भी, बट फिर भी मैं ना तो वैसी चीज़ें रिकमेंड करती हूँ, ना ही मैं ऐसी चीज़ें आपको बोलती हूँ, और ना ही मैं व्यूज़ के लिए अपनी फैमिली का कोई ड्रामा क्रिएट करके आपको दिखाती हूँ। मतलब ऐसा कुछ भी, नॉर्मल तो पति-पत्नी की जो नोक-झोंक आपके घरों में होती है, वही होती है। नहीं तो हर घर में छोटी-छोटी बातें होती हैं, मैं उसका इतना बड़ा इश्यू बना के दिखाती नहीं हूँ। ठीक है, नहीं तो हर घर में रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सोशल मीडिया होती है ना, सोशल मीडिया पे बहुत से लोग सिर्फ़ पैसे के लिए बैठे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या फिर कुछ फर्जी डॉक्टर भी हो सकते हैं। मैं सभी डॉक्टर्स को नहीं लाइन में लेती हूँ। बहुत सारे डॉक्टर तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इवन दैट मैंने बहुत सारे चैनल फ़ॉलो किए हुए हैं, जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस देते हैं, मेरे को बहुत हेल्प हो जाती है उस चीज़ से। लेकिन बहुत सारे ऐसे फर्जी भी हैं, जो कुछ डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर का फ़ोटो लगा के अपना रिव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं जो रिव्यूज़ देती हूँ, मैं बोल देती हूँ कि मैं अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग देती हूँ, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि ऐसे हो जाता है, तो वो चीज़ें भी अलग होती हैं। चलो हर किसी का अपना प्रोफ़ेशन होता है, तो बात ये हो जाती है कि सोशल मीडिया पे भी डर लगता है किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें। जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, मैंने खुद से बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ देख-देख के बहुत सारे प्रोडक्ट मँगवाए हैं, जो सूट ही नहीं करे, जो इतने गंदे प्रोडक्ट थे ना, और उन्होंने इतने पॉज़िटिव रिव्यू देखे हुए थे ना, तब से मैंने सोचा था भाई मैं भी चैनल बनाऊँगी, लेकिन जो गलत है वो गलत बताऊँगी, जो अच्छा है वो अच्छा बताऊँगी, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग बताऊँगी, मैं दूसरों का सुन-सुना के नहीं बताऊँगी। इसलिए मैं इस तरह के छोटे प्रोडक्ट मँगवाती हूँ, और उसे यूज़ करती हूँ और फिर बताती हूँ कि हाँ भई ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। मेरा स्किन टाइप भी बता देती हूँ कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, कॉम्बिनेशन है तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी से मैच करे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। बाकी तो देखो हर किसी के शरीर पे हर अब जैसे मान लो हम डॉक्टर के पास से दवाई लेके आते हैं। अब डॉक्टर वही दवाई 10 लोगों को दे रहा है, एक किसी बंदे को रिएक्शन कर गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दवाई खराब है, उसमें कि उसकी स्किन उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दवाई सूट नहीं कर रही, तो कई बार चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं। बाकी वही है, ये वक़्त अच्छा है तो सब चीज़ें अच्छी होती रहती हैं, वक़्त खराब है तो सब चीज़ें खराब होती हैं, आप चाहे कुछ भी कर लो। बैठे ना ऊँट पे बैठो तो भी कुत्ता काट देता है अगर वक़्त खराब हो तो। तो चलो जी बात करते हैं, मैं अभी बज गई है, 1:30 बजने वाली है और मेरे को वीडियो शूट करनी है। फटाफट वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर मेरा बच्चा भी आ जाता है, तो मेरे को सेटअप भी लगाना पड़ता है यहाँ पे। बाहर नहीं करती हूँ वीडियो शूट, आज तो मिस्त्री आए नहीं। एक तो नहीं मिस्त्रियों का यही प्रॉब्लम है, किसी का काम 1 हफ्ते में होना हो ना, तो वो 1 महीने में जाके होता है, क्योंकि 1 दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, ऐसा ही चलता रहता है। बंदे ने और भी तो काम करने होते हैं ना, कि उनका काम होएगा तभी हमारा काम होगा। उनकी फैमिली में एक मैरिज भी आ रही है, भई कितना ज़्यादा टेंशन होती है। पता है काम फैला रहता है, घर फैला रहता है। किसी को बुला नहीं सकते घर पे, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। मिस्त्रियों का यही प्रॉब्लम है। अब लोग बोल देते हैं, "आप ये क्यों नहीं करवा रहे? आपकी किचन खराब है, आपका ये खराब, वो खराब।" अरे भाई, घर पे मिस्त्री लगाना एक तो छोटे काम के लिए नहीं आते। अब हमने सारा घर का छिड़वा दिया, चलो बड़ा काम हो गया, ऊपर होगा, नीचे होगा, सब कुछ होगा। अब मिस्त्रियों का देखो, पहले तोड़ने के लिए ऐसा हुआ, 1 दिन आया, फिर 3 दिन नहीं आया। फिर दूसरे काम के लिए 1 दिन आया, 3 दिन नहीं आया। फिर एक बंदा आया, उसने फर्श-वर्श लगाना था, वो बेचारा गिर गया, उसके पैर में चोट लगी, फिर 2 दिन काम रुक गया। अब जिसके घर में काम फैलता है ना, उसकी प्रॉब्लम पूछ के देखो, उसका इरिटेशन होता रहता है दिमाग। मेरे को पता है, मेरे घर पे भी जब काम बाथरूम का कराया था या हमने जब घर में ये टाइलें लगवाई थी, 1 दिन आते थे, नहीं आते थे, और जब मर्ज़ी होती थी, मतलब शाम को आया तो शाम को 2 घंटे काम करके जा रहे हैं। बंदा बैठा है रिलैक्स होके कि चलो आज नहीं आए तो कल सही। मतलब कुछ नहीं कह सकते भई, लेबर का कुछ नहीं कह सकते। ये लेबर बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। हम ये सोचते हैं गरीब घर में ना पैसों की कमी होगी, चलो बंदा आएगा, काम करेगा, 2 पैसे कमाएगा। बट कभी-कभी ना किसी-किसी चीज़ों की हरकत देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं इनको पैसों की ज़रूरत है भी या नहीं है, या फिर हमें ही है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ आपको,
मेरे घर पे एक मेड काम करती थी। मतलब आप रियलिटी मानोगे, वैसे तो हमें इतनी टेंशन होती है कि हम कपड़े देते हैं, खाने का सामान देते हैं, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं। कभी-कभी हम नई-नई चीज़ें भी दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ग हाथ से जितना दान निकला हमें पुण्य ही मिलेगा। बट आपको बताऊँ, उस मेड ने मुझे बातों-बातों में क्या बताया कि उनकी ज़मीन है गाँव में, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल गया और उस मतलब जितने भाई हैं ना सबको अलग-अलग घर मिला। जब इलेक्शन होते हैं इनको फ्री का राशन इतना मिलता है, दारू की बोतलें इतनी मिलती हैं और इतना सामान मिलता है भाई, आप मानोगे नहीं, ये लोग फिर जाके मार्केट में बेच देते हैं। मैं कह रही हूँ मतलब ये बात होती है कि इनको आदत ही पड़ गई है ऐसे रहने की। अब हम सोचते हैं कि तरस खा लेते हैं। अब उसने मुझे बताया कि दीदी मैंने कपड़े कभी नहीं खरीदे। आप दे देते हो, कभी-कभी कोई और दे देता है, तो मैं कपड़े खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और खाना तो हम राशन पा हमारा वहाँ से आ जाता है। कभी-कभी हम ये नहीं खाते तो हम बेच देते हैं। ये चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इलेक्शन के दिनों में इनकी इतनी मौज होती है, इतनी मौज होती है, बहुत सारी चीज़ें इनको मिलती है। बताओ, हम लोग तरस खाते रहते हैं, तरस खाते रहते हैं। अभी रिसेंट मेरी एक मेड छोड़ के गई है जो उसी की कहानी बताऊँ। उस वो मेरे पास आती थी, कभी भी एडवांस पैसे ले जाती थी, तो मुझे तरस आता कि चल ले जा कोई दिक्कत नहीं है। कभी मैंने उसकी 6-7 छुट्टियाँ भी होगी ना तो उसके कभी भी पैसे नहीं काटे, ₹1 भी नहीं काटा। और कभी-कभी क्या होता था कि अभी रिसेंट वो छोड़ के गई ना तो बोल रही मतलब जब उसने छोड़ा ना उससे 5-6 दिन पहले बड़ी परेशान थी। मैंने कहा बहुत परेशान लग रही है, क्या हुआ? कहती मेरे घर पे लड़ाई हो गई है, ऐसे-ऐसे मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे किए थे, मेरे पति ने उठा के किसी को दे दिए। अब मेरे घर पे ये नहीं है, वो नहीं है, कलेश हो गया। इस चक्कर में उसने मेरे को डाँटा भी, मारा भी ऐसे-ऐसे क्योंकि मैंने कलेश कर दिया कि पैसे क्यों दिए। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। भैया कहती है कि ड्रिंक करता है मेरा पति ये वो। चलो वो बात हो गई। पैसे नहीं है उसके पीछे उसने टेंशन ले ली। 4 दिन बाद उसकी सास एक्सपायर हो गई। फिर बोल रही है कि जिसके मतलब 3-4 भाई हैं, वो तो कोई भी खर्चा नहीं कर रहे हैं, सारा खर्चा हमें करना पड़ेगा। मैंने कहा, "तो फिर कैसे कर रहे हो तुम? तू तो गई थी, जो पैसे जोड़े हुए थे, वो खत्म हो गए।" फिर पति ने कहती, "बस कर रहे हैं, किसी तरह से कर रहे हैं।" कहती मैंने कहा, "कितना खर्चा आ गया?" बोली कि ना, "आ गया हमारा 40-45 हज़ार रुपए।" मैंने कहा, "चलो ठीक है भई।" अब देखो मैं हर बार नहीं दे सकती ना एडवांस, मैं कहूँ कि मैं दे दूँगी या कुछ है। और भई मैं भी दिखने की बात है कि सास-ससुर का मकान है, बट हम भी पूरी-सूरी वाले ही हैं, अपना कमाते हैं, खाते हैं। तो दूसरी बात तीसरी बात ये कि फिर थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड से मोबाइल लेके गई। तो हमने तरस खा लिया कि चल ठीक है, तू मोबाइल लेके जा रही है, तो धीरे-धीरे करके पैसे दे दियो। ठीक है? फिर उसने घर भी छोड़ दिया मतलब सब कुछ करके ना फिर बाद में उसने मेरा काम छोड़ा। अब देखो काम छोड़ा, 1 महीना हो गया मैं उसे बुला रही हूँ, आ जा के दीदी आऊँगी, आऊँगी। 1 महीना बीत गया तो फिर देखो मुझे भी होगा ना कि तूने मेरे से मोबाइल लिया था तो फिर पैसे कब देगी? तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा अच्छा अब ये बता दो कि तुम पैसे कैसे दोगी अगर तुम काम छोड़ रही हो? तो काम तो छोड़ करती रहती तो मुझे ये हो जाता कि काम कर रही हो तो थोड़े पैसे कट जाएँगे धीरे-धीरे। कहती दीदी आप टेंशन ना लो पैसे दे जाऊँगी। अगले दिन आ गए वो मुझे 10,000 रुपए दे के गई। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही फिर कहाँ से आ रहा है? तूने 1 महीने से काम नहीं किया, तेरी सास की डेथ हो गई, तू कह रही है तूने भी काम नहीं किया, मेरे घर पे तेरा हस्बैंड भी काम पे नहीं जा रहा और फिर तेरे हस्बैंड ने थोड़े दिन पहले भी जो पैसे इकट्ठे किए हुए थे वो किसी को उठा के दे दिए, दारू भी इतनी पीता है, तो कैसे कर कैसे रहे हो? कहती दीदी बस हो जाता है। आई डोंट नो कि भई कैसे करते हैं? तभी तो ये कि मेड्स इतने नखरे करती हैं कि इनको हम कुछ कह दें ना कि यहाँ से पोछा छूट गया, गीला लगा दिया, सूखा लगा दिया, तो कहेगी दीदी कराना है करा लो, नहीं तो मैं कल से नहीं आऊँगी। इतना एटीट्यूड क्यों है? अगर किसी बंदे को ज़रूरत होती है तो वो इतना एटीट्यूड नहीं दिखाता, लेकिन आजकल की मेड्स में इतना एटीट्यूड है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी, उस बंदी ने कहा कि मेरे पास कोई लेडी माँगने आई है, तो मैंने उसको बोला अच्छी हट्टी-कट्टी तो दिख रही है, तू मेरे घर पे काम कर ले, मैं तेरे को पैसे दे दिया करूँगी ₹1500 महीना सफाई-सफाई का काम करना है। कहती है ₹1500 महीना तुम्हें मुझे 1 महीने में दोगे, मैं एक दिन में ₹1000 कमा लेती हूँ, तो मैं तेरे 15 बस इनकी आदत हो चुकी है ऐसे रहने की। और हमें भी तरस आता है। इस चक्कर में हम लोग भी बहुत देते हैं। वो बोलते हैं ना कौन-सी दीदियाँ होती हैं कि वो उठा के देती है। मैंने खुद बहुत सारे कपड़े, बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है मेड्स को। बट फिर भी किसी की नहीं है ये भाई, किसी की नहीं है। अब चाहे आप मुझे इसमें गालियाँ भी दे सकते हो। मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या वो गरीब इंसान नहीं है, ये नहीं है। भाई मैंने बहुत सारी रियलिटीज़ देखी है। यहाँ पे गाँव में उनके सब कुछ है, लेकिन वो रहते यहाँ पे इस तरह से हैं क्योंकि आदत हो चुकी है। तो चलो मैं वीडियो शूट करती हूँ, फिर वही बात है, एक बंदा तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, ज्ञान बहुत देती है, ज्ञान बहुत देती है, बक-बक बहुत करती है।
अब मैं ना बोलूँ व्लॉग में, ऐसे साइलेंट व्लॉग देख लोगे? अगर मैं सारा दिन ऐसे ही बस अपना थोबड़ा दिखाती रहूँ और कैमरा लेके घूमती रहूँ, नहीं देखोगे ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो भाई अभी बज चुके हैं 2:45, मन्नू आ गया है स्कूल से और मैं कमेंट पढ़ रही थी, तो चलो कमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे चंद्र मेहता जी ने लिखा हुआ है, मैं आपकी 3 साल से व्लॉग देख रही हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरा नाम ले देना कमेंट में। थैंक यू सो मच चंद्र मेहता जी, थैंक यू सो मच। और नीलम भूटानी ने लिखा है कि आप कूलर मत चलाओ, एसी ही चलाओ मन्नू के लिए। तो दोनों चीजें चला लेते हैं भाई, अभी कूलर का मौसम है। पता है क्या होता है, एसी से ना मेरा बच्चा अभी नहीं मानता। जैसे एसी में बैठा है, थोड़ी देर में उठते उठ पता नहीं इसको क्या भूत उठेंगे, बाहर चला जाएगा उठ के, फुटबॉल खेलने लग जाएगा। और यहाँ पे एक कमेंट और आया हुआ है, नखरे बहु करेंदे हो तुसा। आप अपने ब्लॉग में मेरा नाम जरूर लेना चंद्र मेहता जी। मेहुल को घर का बना खाना खिलाओ, उबली हुई दाल, खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी, तो वही चल रहा है अभी 2 दिन से। घर पे उस दिन इसने जिद करी थी तो ब्रेड पिज्जा बना दिया था, बाहर से नहीं मंगवाया था कुछ भी। बाकी मौसम ऐसे चल रहा है, इसमें चलता रहता है। और एक बंदा है जो कुछ उल्टा सीधा ही लिखता रहता है हमेशा, जिसने पहले लिखा बहुत मैडम के ड्रामे हैं, फिर लिखा बहुत ड्रामा बेटा, सारा दिन बाहर का खाता है मोटा। मतलब ऐसे गलत गलत लिख रहा है। तो इसी के रिप्लाई में किसी ने इनको जवाब दे रखा है, हर्ष बालाजी। भाई तुझे नहीं देखना तो मत देखो, गलत क्यों बोलते हो। और भी लिखा हुआ है कि भाई ढंग से बोलो, अगर आपको किसी को नहीं पसंद है तो आप इतना गलत क्यों बोल रहे हो। मैं आपके घर से कुछ ले थोड़ी रही हूँ ना, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ ना, आपके बारे में कोई टॉपिक छिड़ रहा है ना कोई चीज है, फिर इतनी चिढ़ इतनी जलन क्यों है लोगों को। जो जानते नहीं पहचानते नहीं उनको इतनी जलन क्यों है, समझ ही नहीं आती। यही लोग होते हैं जो खुंदसबाजी खाते हैं। और मुझे पक्का पता है कि ये कौन है बंदा। मतलब पहले भी ये बंदा कमेंट करता था तो मैंने ब्लॉक कर दिया, फिर अब इसने मेरे को लगता है दूसरी आईडी बनाई है, उससे कमेंट कर रहा है। मतलब इतनी ज्यादा जलन, इतनी ज्यादा जलन। मैंने आज तक कभी अपनी वीडियो में दूसरे क्रिएटर्स के नाम नहीं लिए, कभी कोई बात भी करता है तो फिर भी मैं हमेशा इंस्पायर करने की कोशिश करती हूँ, मोटिवेट कोशिश करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कुछ लोग तो इतना जलते हैं जो उल्टा सीधा बोलेंगे, कभी कुछ और कभी कुछ। भाई सच में कह रही हूँ, इन लोगों का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज है ही नहीं। चाहे आप इनको जवाब दे लो या कुछ भी कर लो, ये लोग जिद्दी हैं तो है ही है, इन्होंने गलत बोलना है तो बोलना ही है। तो चलो जी, मैं जाऊं बच्चे के लिए खाना बनाऊं। बच्चा है अभी, इसको मैंने नारियल पानी दिया था और अब इसके लिए खाना बनाती हूँ। तो भाई मैं लेके आई हूँ रोटी और मलाई, क्योंकि मेरे से सब्जी नहीं खाई जा रही है। गले में यहाँ से कुछ जा रहा है ना, कुछ मिर्ची वाला या सॉलिड चीज। मतलब रोटी भी खा रही हूँ ना, अगर मैं चबा के नहीं खाई तो वो भी लगेगी। दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा ना, जैसे हो रहा है ना कि यहाँ पे जख्म हुए पड़े अंदर के साइड। क्या खाया था कल परसों तूने? मेरे को बर्गर खाने के बाद हुआ है। उस दिन संडे को बर्गर खाया था ना रात को। नहीं, ब्रेड पिज्जा खाने के बाद हुआ है। ब्रेड पिज्जा में कुछ डाला भी नहीं चीज वगैरह। हाँ पता नहीं उसको खाने के बाद ही हुआ है क्या है मेरे को। ब्रेड जैसे ही वो, एक्सपायर तो नहीं था, देखा था आपने? हाँ पापा देख के ही लाए थे। ये खाने के बाद ही बड़ी ज्यादा ऐसे खाते खाते ही होने लग गई थी एकदम से, उससे पहले ठीक था बिल्कुल। गले में तो कुछ अट गया होगा। पता नहीं चलता अब आजकल, कुछ भी लग रहा है सब कुछ। मर्च लग रही है ना। अभी रोटी जाएगी ना सॉलिड चीज, यहाँ से ऐसी नीचे थोड़ी सी जाएगी ना, यहाँ पे दर्द भी होती है और जलन होती है, ऐसे जैसे लग रही है, जैसे जख्म पे कुछ चेक लगता है। चेक कर। चेक अंदर से। वो डालेगा, पाइप डाल के चेक करेगा कैमरा। आप पे 2 दिन में ठीक हो जाएगा। बस। यही तो ये पंगा है, फिर चेक भी नहीं ठीक करानी नहीं है। करवाना, अपने आप हो जाएगा, चाहे वो हफ्ता लगे 10 दिन लगे या महीना चाय पिए लगे। सुबह वो भी दर्द लग रही है। चाय मत पीना। गर्म चीज खाओ ही मत आप, गर्म चीज से भी लगता है। कुछ ठंडा खाओ, ठंडी चीज खाओ। नारियल पानी पी लेते हैं, मैंने कहा था पी ला, नहीं है छोड़ दो नारियल पानी में, इसकी दही खा लेंगे। तो गाइस देखो पापा को, ये जो भी ये है क्या है? कुल्हाड़ी आइस। वगैरह, कुल्हाड़ी से नारियल तोड़ रहे हैं क्योंकि मलाई निकालनी है इसकी, नारियल की।
तेरे को मतलब- पढ़ाऊं मैं गाइस? अरे मतलब यार मैं कौन जाएगा समझ फिर गया दूर ना। गर्मी में? उन्होंने कहा था इसमें बहुत सारी बातें वो निकलेगी। चलो कोई नहीं, अभी एक और है ऐसा, ले आके वो भी लिया, ला रहा हूँ। एक तो दौड़ो, टूट गए तो। उल्टी साइड मार दो एक बार, क्रैक हो जाएगा। अपने को प्रैक्टिस थोड़ी है। आपको लग तो रहा है प्रैक्टिस है, जैसे मार रहे हो बढ़िया तरीके से। हाँ प्रैक्टिस है। फाड़ दो फाड़ दो फाड़ दो, ऐसे फाड़ दो, चीर दो, हिस्से कर दो दो बढ़िया हाँ से। निकलेगी बहुत सारी है। या दूसरा वाला भी लिया। ला रहा हूँ। तो ये दूसरा उठा के लिया। नारियल भी ये टूट के तैयार हो गया। और ये रही हमारी कुल्हाड़ी एक। अभी थोड़ा धोएंगे फिर बढ़िया, अभी से थोड़ा धोएंगे फिर बढ़िया मलाई खाने को मिल जाएगी हमारे को। ये ले। ये लो, ये भी ले लो। कढ़ाई से खाऊं, इससे खाऊं, चम्मच ले गया। अरे पहले धो ले एक बारी। मलाई हाथ में वो लगा हुआ ना। मलाई निकाल के धो लो हाँ चम्मच मिला ले के आ, चम्मच पहले। पहले चक्कू से निकाल के धो ले इसको, फिर खाइयो। मलाई को। हाँ इसमें भी है। हाँ। इतनी सारी करी है। पापा ने स्पेशल आपके लिए वो नारियल तोड़ा है, इतनी इतनी मेहनत मेहनत करी है तेरे करके। लिए, फिर तू बोल रही है। थैंक यू। पहले वो साफ कर लो उसको, मत खाते जाओ, साफ कर लो पहले, ओके। फिर ऐसे फिर आप कहते हो। फिर क्या ये कहते ज्यादा हैं मैं? टाइट आ गई। इसको रख के वहां पे और दरवाजा बंद कर, वो तो एक मक्खी आ जाएगी सारी। रख रहा हूँ। ये कहाँ रखा देखो, है? इतनी सारी मलाई निकली है, इतनी सारी। दे दो पानी भाई, भी भर खाने इसके दो। अच्छे से अच्छा सा निकला था। और अभी इतनी मेहनत करने के बाद इतनी सारी मलाई निकली है। खाएगा तू? खाऊंगा नहीं। छोड़ो ना, फेंक दो, कोई बात नहीं, तेरे को तो वैसे ही परवाह नहीं होती। अरे अब भाई नहीं टूट रहा था, मैं क्या करता बताओ। हाँ सही बात है। खाओगे आप? अच्छा मैंने इसलिए किया है? ये पूछ रही है। सबसे बड़ा। ये ले यार, बड़ा खा लो, है। खा लो। कुछ वर्थ इट है, वर्थ इट। मेरे पति की मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए ना। सही बात है। गद्दी को दे आगे देखते हैं, खा सकती है तो। कैसा है? फीका लग रहा है वैसे तो। ठीक तो है। नहीं वैसे टेस्ट में होता ना, होता तो फीका ही है। हम्म। होता तो फीका ही है, बिना नमक पागल मिर्च है। के। तो भाई अभी बजे हैं 5:15। हस्बैंड गए थे चाय पी के, उसके बाद मैंने एक ना वीडियो शूट करी थी। मुझे ना चाय के टॉपिक पे ही एक वीडियो कंटेंट 2 दिन से माइंड में चल रहा था कि हम इंडियन लोग चाय के बिना नहीं रह सकते। तो उस पे ही मैंने कुछ शूट किया है। सुबह से लेके शाम तक मैंने उसके छोटे छोटे सीन शूट करके अभी एडिट किया है। शाम तक आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। और उसके बाद जो सुबह मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो मैं उसके बारे में मतलब उसको एडिट कर रही थी। तो अभी देखो दरवाज़ा मैंने बंद करके रखा हुआ है। बर्तन मैंने धोए नहीं क्योंकि पानी नहीं था। अब आ गया होगा पानी, 5 बजे आता है शाम को, या तो सुबह आता है 7 बजे या शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आता है। तो पानी अभी आया होगा तो थोड़ा सा टंकी में चढ़ जाए तो फिर बर्तन धोऊंगी। तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं खाली बैठ के टाइम पास क्यों करूं, मतलब टाइम वेस्ट होता है, टाइम पास तो नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है, क्यों करूं मैं इतने पे अपनी वीडियोस को एडिट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो एडिट कर रही थी। अभी मेरी एक लॉन्ग वीडियो रहती है, शॉर्ट वीडियो एडिट हुई है। और अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं क्योंकि आज है बुधवार और कल वीरवार है, कपड़े धुलेंगे नहीं। तो मैंने अभी कपड़े धोने हैं। अगर लाइट पानी होता तो मैं दोपहर को ही धो लेती। पानी नहीं था तो अब मुझे वेट करनी पड़ी। अब लगा दूंगी मशीन, बट सूख जाते हैं, कोई स्टिल ऐसी बात नहीं। पिछली बार मैंने शाम को 7 बजे धोए थे तो भी रात को 10 बजे तक कपड़े सूख गए थे। तो कपड़ों की तो चलो ऐसी कोई टेंशन नहीं। वैसे ही एक दिन के कपड़े या 3 4 जोड़े कितने होते हैं, 5 जने हम घर के, कितने कपड़े हो जाते हैं। एक दिन के कपड़े तो ज़्यादा नहीं होते, 2 दिन के कपड़े ज़्यादा हो जाते। कोई बेडशीट नहीं है, सिर्फ कपड़े को, वो भी मन्नू की ड्रेस के चक्कर में लगाऊंगी, नहीं तो मैं तो चलो इकट्ठे कर लेती, फिर ये हो जाता ना। कल कपड़े धुलेंगे नहीं, शुक्रवार को धुलेंगे, बाई चांस कोई दुख सुख हो जाता है, बंदे को जाना पड़े तो ढेर लग जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़े थोड़े धुल जाए ना, तो बंदा फिर साथ के साथ समेट लेता है और सेट कर लेता है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के अपनी वीडियोस वगैरह एडिट कर रही हूँ, फिर जाती हूँ बर्तन धोती हूँ और फिर अपना कपड़े वपड़े धोऊंगी। थोड़ा टंकी में पानी चढ़ेगा तभी मशीन चलेगी, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। तो भाई टंकी में जब तक अच्छे से प्रेशर में पानी नहीं आता तब तक मशीन नहीं चला सकते, नहीं तो मशीन के भी खराब होने का डर रहता है। तो भाई अभी बज गए हैं 5:45 और मन्नू यहाँ पे कर रहा है अपनी फुट मसाज। क्या हो गया, पैर में दर्द हो गया? क्या आराम मिल रहा है इससे? तो भाई ये कर रहा है अपनी फुट मसाज, अमेरिकन माइक्रोनिक की ये फुट मसाजर से। पहले आता था ना, जब नई नई आई थी ना, सबको घर वालों को शौक चला था भाई, ओए हमारे पैर में दर्द हो रहा है, हमारे पैर में दर्द हो रहा है, हम करेंगे हम करेंगे। अब पुरानी हो गई, इसको कोई पूछता ही नहीं है, साइड में पड़ी रहती है। अब किसी के पैर में दर्द हो
फिर वही चीज़ है, बस सारा दिन बोलना है पैर में दर्द है, पैर में दर्द है, पैर में दर्द है, लेकिन करना किसी को नहीं है। कभी-कभी मेरे को होता है कि मैं कर लेती हूँ जब आराम से रिलीफ होती है ना, जब मैं बहुत ज़्यादा चल के आती हूँ तब। नहीं तो ये पड़ी रहती है बेचारी। वही होता है ना, नई-नई चीज़ों का क्रेज़ ही अलग होता है। कोई भी चीज़ हो भाई, जब हमारे घर में नई-नई बीपी की मशीन आई थी ना, सबका बीपी एकदम से लो हो जाता था, हाई हो जाता था, सब हर रोज़ दिन में 10-10 बार बीपी चेक करते थे। हाँ, वो पड़ी है, अब तो बस जब ज़रूरत लगती है तभी करते हैं। तो भाई पानी आ गया है और मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए। फटाफट से बर्तन धो लेते हैं, फिर कूलर भरेंगे, फिर मशीन लगाएँगे, कपड़े धोएँगे। सारे काम करने पड़ते हैं। अभी वीडियो एडिट करके आई हूँ, फ़ोन चार्जिंग पे लगा के आई हूँ। आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरा फ़ोन चार्जिंग, कैमरा चार्जिंग, आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरा फ़ोन चार्जिंग, कैमरा चार्जिंग, ये चीज़ें ध्यान रखने में भी लगाना पड़ता है। क्योंकि माइक चार्जिंग, सब चीज़ों को चार्ज फुल रखना पड़ता है। तो चलो भाई, बड़ा काम तो तो भाई यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी दोपहर, अभी बजे हैं 7:30। तो मन्नू का ना कुछ स्नैक्स खाने का मन कर रहा था कि मम्मा कुछ बना दो, बाहर से कुछ नहीं मंगवाना, घर पे बना दो। तो घर पे मैं क्या बना सकती हूँ? तो ये मेरे पास बीकानो की तीखी मिक्सचर पड़ी है, तो मैंने सोचा कि चल इसी का कुछ चटपट चटपट बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर और खीरा ये काट लिया है, और साथ में मैं शूट भी कर रही हूँ एक वीडियो के लिए, ऐसे ही मजाक मजाक में, मतलब नॉर्मल जैसे आजकल चल रहा है ना, बच्चे डिमांड करते हैं और मम्मा कुछ बना के देती है, फिर गाना लगा देते हैं। तो मैंने कहा चलो वो शूट भी करके देखते हैं मेरे से परफेक्ट होता है या नहीं होता। मैं बनाते वक्त ना ज्यादा शूट कर नहीं पाती हूँ, मैं कोई ना कोई चीज मिस कर जाती हूँ, होता है मेरे साथ ऐसा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं ट्राई करके, तो आपको भी दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ मैं, क्या हम मेरी करामात है। तो भाई यहाँ पे देखो, मेरे बर्तन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं डालूंगी सारी चीजें ना सेट। एक तो मेरी किचन अच्छी नहीं है, दूसरा मुझे देखना पड़ता है सब कुछ। लोग तो बर्तन दिखाते हैं इतने अच्छे अच्छे। यहाँ पे नमकीन डाली है मैंने अभी इसके अंदर, सारे प्याज टमाटर वो सब कुछ डाल देंगे। चाट मसाला, पता है ये सारी चीजें बनाने में, एडिटिंग करने में कितना टाइम जाता है, सारी चीजों को दिखाना फिर उसको एडिटिंग करना, मतलब बहुत है थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट क्या करें, कोई बात नहीं, काम तो करने पड़ते हैं भैया। हमारा काम ही वीडियोस बनाने का है, सुबह से लेके शाम तक बस वीडियो वीडियो वीडियो। तो अभी मैं इस कागज से ये बनाऊंगी, कौन बनता है ना कौन, वैसे बनाऊंगी। सब ड्रामेबाजी करनी पड़ती है, क्या करे भैया। कोई माना गिर गया, अच्छे से कौन बना नहीं है। ये तो गंदा लग रहा है, फर्श भी गंदा लग रहा है। बनिए ना, ऐसे बोला कि कटोरी देती हूँ, कटोरी देती हूँ ना, पेपर दे दो, कह रहे पेपर दे दो, कटोरी ले लेती हूँ, ये तो वीडियो बनाने के लिए मैंने किया था, दादू के लिए बनाई है, ठीक है। तो भाई मैंने गलती से खा ली,
और मेरे को यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना, बहुत ज़बरदस्त। अभी पापा को देके आती हूँ, मम्मी तो खा नहीं पाएगी, मिर्चे हैं। अरे नीचे से पकड़ो, नीचे से पकड़ो, नीचे से पकड़ो, नीचे से। हाँ बस, भेलपुरी है, भेलपुरी बनाई है मन्नू के लिए, उसको एक चटपट खाने का मन कर रहा था। खाई जाएगी बात। खा के देखो, आपसे तो खाई जाएगी, मम्मी से प्याज कच्चे है ना। खाई जाएगी नहीं क्या? अरे मैं मन्नू के लिए दे आई हूँ, मैंने अलग बहुत सारी बनाई है भाई। ये देखो रियलिटी, अभी मैंने वीडियो शूट कर ली, ये हो गया कौन खत्म और ये आ गया डोंगले पे। इसी में दे दी मैंने इसको। ये होती है वीडियोस की रियलिटी, सही बताऊँ तो। वैसे हम इसी में खा लेते हैं, बड़े बड़े बर्तनों में भी खा लेते हैं, बट वीडियो बनाने के लिए हमें अच्छे अच्छे बर्तन दिखाने पड़ते हैं, अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है ना। मज़ा आ रहा ना? तो भाई अभी बज गए हैं 7:45 और शायद मेरे कपड़े धुल गए हैं जो मैंने मशीन लगाई थी। यस, धुल चुके हैं, तो मैं उनको सुखा देती हूँ पहले, फिर देखती हूँ सब्जी क्या बनानी है। तो भाई अभी बज चुकी है 8 और मैं बना रही हूँ डिनर। अभी मुझे अपने वीडियोस के थोड़ा बहुत काम भी करना था, बट घर का काम भी करना था, दोनों चीज़ों में से देखा कि इसका टाइम जा रहा है, एक बार सब्जी बन जाए फिर आराम से बैठ के कर लूंगी। और सब्जी की वैसे ऐसा सच कोई नीड तो नहीं थी, क्योंकि सब्जी पड़ी थी दिन वाली, लेकिन हमारे पापा जी नहीं खाते हैं 2 बार, मतलब एक सब्जी को 2 बार तो खा लेते हैं, 3 बार नहीं खाते हैं। सुबह उन्होंने अपने हाथ से बनाए थे आलू टिंडे, तो सुबह भी खा लिए, दोपहर को भी खा लिए, अब रात को नहीं खाएंगे मुझे पता है। तो फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे पनीर की भुजी। तो यहाँ पे पनीर की भुजी बन जाएगी, हस्बैंड के लिए प्याज टमाटर आपको पता ही है मैं निकालती हूँ, और मन्नू भी खा लेता है, उसका जो मन करेगा वो खा लेगा। तो अभी प्याज बनने के लिए रख दिए हैं, थोड़ा से ब्राउन होने के लिए, और अब मैं काट रही हूँ। ये कपड़े सुखाई हूँ, देखती हूँ कितने सूखेंगे। आज तो हवा भी नहीं चल रही, और सुबह इतना मौसम अच्छा था, मैं सुबह उठी ना, इतना ज्यादा मौसम अच्छा था ना, मैं बता नहीं सकती आपको, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मन कर रहा था कहीं घूम आओ, लेकिन सुबह सुबह कहाँ। मन्नू को भेजने के बाद तो मुझे इतनी नींद चढ़ जाती है कि मैं सो जाती हूँ दोबारा से आधे घंटे पौने घंटे के लिए। मैं सोचती हूँ वॉक शुरू करूँ, पर इतने, मतलब मैं बता रही हूँ कि मेरे को ना नींद पूरी करनी होती है 8 घंटे की, मेरी 8 घंटे की नींद रात को भी 11 11:30 बज जाती है काम करते 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 करते। फिर 1 घंटा नींद नहीं आती, इधर पलटी मारो उधर पलटी मारो, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, कभी कंटेंट के बारे में, कभी किसी ने मुझे ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, उसके बाद जाके नींद आती है। चलो मसाला डाल दिया। हाँ। चलो कोई नहीं, खा लेंगे यार। चाट मसाला की कौन सा जगह पता चलता है कुछ? पता नहीं चलता, टेस्ट में फर्क नहीं होता। छोड़ ना, टेंशन ले लेते छोटी छोटी बात की आप भी ना। टेंशन ना लो, मेरे पति वो के तो लिए यार बना थोड़ा रही सा हूँ चना का टेस्ट आ जाएगा मैं। तो क्या हो जाएगा। चना चाट बनाऊंगी, अभी मैं पापा के लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा चने का टेस्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताना। खाएगा? टेस्टी थी वैसे। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ मेरे पति के लिए। वैसे एक आधा चम्मच टेस्ट कर लूंगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। हस्बैंड आया, कह रहे कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ खिला दे, तो मैंने कहा चलो आपके लिए भी बना देती हूँ, चटपट चटपट सा। This is for my पति परमेश्वर। हैप्पी रोटी छुट्टी रोटी की छुट्टी। और क्या खाना है? मम्मी ने स्पेशल आपके लिए सब्जी बनाई थी, बताओ। क्या बनाई थी मम्मी ने? प्याज टमाटर। ये भी तो तूने ही बनाया, फिर अब मैं क्या करूँ बताओ। मैं तो सुबह खा लेंगे प्याज टमाटर, मैं तो अब सिर्फ मैंगो शेक पीऊंगी, मेरे हाँ, गले में बस मैं बहुत भी दर्द हो रही है। गलती से 1 चम्मच खा लिया टेस्ट करने के लिए, इतनी ज़्यादा यहाँ पे लग रही है ना, अभी तक कुछ भी खा रही हो तो पेट में भी दर्द हो रहा है, और ये यहाँ पे लग रही है। क्या बना रहे हो? मैंगो शेक।
दे दो, हम खा लेते हैं, आपको दे दो। गिटक चाट ले, खा लेना। खट्टी है फिर कहीं पर। इसको खाना नहीं है ना खट्टा, मैं खा लेती हूँ। तो भाई रोटी मेरे से खाई नहीं जा रही, सोने जाना। मतलब कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं खाई जा रही, रोटी से सॉफ्ट दाल चीज़ खा खाई लो। जा रही है। अरे भाई मेरे से सॉलिड चीज़ नहीं खाई जा रही, जो लगे मेरे से खाई जा रही सॉफ्ट चीज़, या लिक्विड या सॉफ्ट हो, जो सॉफ्टली गले से नीचे उतर जाए। यहाँ पे लग रही है मुझे, अभी मैंने चैट जीपीटी पे देखा कि मुझे इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो कह रहा है कि या तो टॉन्सिल्स हो सकते हैं या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है किसी चीज़ खाने से। अब मुझे नहीं पता, ये कह रहे हैं अंदर की तरफ ना जख्म हो जाते हैं, वही चीज़ हो रखी है, छिल जाता है। तो आपको 5-6 दिन सॉफ्ट चीज़ें ही खानी है, हार्ड चीज़ खानी ही नहीं है, चाय नहीं पीनी, फ्राइड नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। डॉक्टर के पास नहीं गई मैं, चैट जीपीटी ठीक है। लो जी, आपके लिए आइसक्रीम, मैंगो शेक वाली आइसक्रीम जमाई थी मैंने कल और जमने रख दिया। इससे मैंगो शेक दूसरी रखी है ना, वो खिलाई है। तो भाई आ गई मैं आज का आखिरी काम करने के लिए, एज यूजुअल जैसे कि आप मुझे देखते हो लास्ट में बर्तन धोते हुए, क्योंकि यही होता है लास्ट काम, है ना। वैसे लास्ट काम होता है, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो बहुत सारा काम पेंडिंग है अभी, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ, मतलब थोड़ा बहुत वीडियो का। लेकिन अभी फिलहाल वैसे जो होता है हमारे किचन का लास्ट काम होता है रात के बर्तन धो के सोते हैं। जो लोग धो के सोते हैं उनके लिए होता है, जिनके घर मेड आती है वो रख देते हैं, भैया मैं तो धो के सोती हूँ, क्या करूँ, मुझे तो धोने ही धोने होते हैं। चलो जी,